नमस्कार मित्रों। वैसे अगर देखा जाए तो क्षेत्रवाद की राजनीति, प्रांत की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म मजहब आधारित राजनीति, भाषा आधारित राजनीति, यह सब फूट डालो और राज करो की नीति का ही घटक है। ऐसे में तो फूट डालो राज करो की नीति से राष्ट्रीयता की भावना कमजोर होती है। आपस में जो एक भारत राष्ट्र के नागरिक होने के नाते जो एक दूसरे को, चाहे वह किसी भी भाषा के हो, किसी भी प्रांत के हो, जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उनमें समरसता हो, उनमें किसी भी प्रकार का विभेद न हो, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो उल्टा क्या किया जाता है, तो अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज को जातियों में बांटा जाता है, भाषाई क्षेत्र के आधार पर बांटा जाता है, धर्म और मजहब के आधार पर बांटा जाता है और फिर उससे अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि की जाती है। आप लोगों को बता दें कि देश के जाने माने चर्चित गायक, पार्श्व गायक सोनू निगम कर्नाटक में एक प्रोग्राम कर रहे थे, एक कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ था। इसमें वह गा रहे थे और 4-5 लड़के जोर जोर से चिल्ला रहे थे और दबाव डाल रहे थे कि सोनू निगम को कन्नड़ भाषा में गाना चाहिए। तो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और कुछ दिन पहले वहां पर भाषाई आधार पर आंदोलन हुए थे कि जो कर्नाटका का भाषा नहीं बोलते हैं, जो कन्नड़ भाषा नहीं बोलते हैं, उन्हें कर्नाटका को छोड़ करके कर्नाटका से बाहर निकल जाना चाहिए। कभी महाराष्ट्र में इस प्रकार के स्वर सुनाई देते हैं कि जो मराठी नहीं बोलते हैं उनको महाराष्ट्र से बाहर चले जाना चाहिए। तो कभी तो इस प्रकार से कहीं न कहीं से आवाजें उठती रहती है। तो यह जो भाषाई मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि किसी प्रकार से जनता को उकसाना है, भड़काना है और फिर उनके आक्रोश को, उनके गुस्से को दोहन करके राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के रूप में उसका उपयोग करना है और वोट बैंक की राजनीति करनी है। किसी के भावना को भड़काकर, चालबाजियां करके भावना को भड़काकर और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। उसी में धर्म आधारित राजनीति होता है, प्रांत आधारित राजनीति होता है और भाषा आधारित राजनीति होता है। इन सब से सबको बचना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से शत्रुओं की भाषा कहता हूँ। हिंदी और संस्कृत जो हमारे देश का मूल है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत के जो शत्रु है वह है उर्दू और अंग्रेजी। क्योंकि उर्दू भारत में स्थापित हुआ तो नाना प्रकार के अत्याचार हुए संस्कृत पर, तो उर्दू यहाँ पर प्रसारित हुआ और अंग्रेजी भाषा ने भी संस्कृत भाषा पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए, तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा स्थापित हुई। तो संस्कृत को दबाने के लिए, संस्कृत को मिटाने के लिए उर्दू ने और अंग्रेजी ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और उसी का परिणाम है कि आज संस्कृत गिने चुने जगहों पर लोग बोलते हैं। इसके जानकार भी गिने चुने मात्रा में ही है। लेकिन आप अगर न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा तो होता है देवनागरी लिपि में, लेकिन अगर 100 शब्द लिखे होते हैं तो 60 शब्द उर्दू भाषा के होते हैं। और अंग्रेजी में तो बहुत सारे पेपर पत्रिकाएं छपती है। आजकल कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो अंग्रेजी माध्यम का नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी अंग्रेजी में होती है। अगर किसी को भाषा आधारित राजनीति करना है तो वह इस बात की राजनीति करे कि देश से उर्दू को समाप्त करो, देश से अंग्रेजी को समाप्त करो, देश में संस्कृत और हिंदी को लागू करो, देश में संस्कृत और हिंदी को बढ़ावा दो। क्योंकि जब दुनिया भर के छात्र आते थे तक्षशिला और नालंदा में पढ़ने के लिए, तो उस समय की जो सबसे मूल भाषा थी, सर्वश्रेष्ठ भाषा थी,
वह थी संस्कृत। और जिस चाइना के छात्र आते थे या कहीं के भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे तक्षशिला नालंदा में, तो उनकी जो भाषा है वह तो है ही, उनको अपने भाषा में भी पढ़ने की छूट थी। लेकिन ऐसा नहीं था, हर जगह संस्कृत भाषा का चलन था, हिंदी का चलन था। और हिंदी क्या है, सबसे पहले तो जैसे कि अंग्रेजों ने किया, सारी दुनिया में अपने तलवार के बल पर अंग्रेजों ने सबको अंग्रेजी में दीक्षित कर दिया। उर्दू भाषा भी इसी आधार पर चला है, यानी कि उर्दू भाषा का भी जो प्रसार हुआ है संसार में वह तलवार के बल पर ही हुआ है। लेकिन संस्कृत और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कभी भी हिंसा या आक्रमण का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि ज्ञान और उपदेश के माध्यम से ही संस्कृत और हिंदी को प्रसारित करने का प्रयास किया गया है। भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारे राज्यों में अनेक प्रकार की भाषा और बोलियां बोली जाती है। इस सब में हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो सबको राष्ट्रीयता के एक धागे में बांध कर रखती है, राष्ट्रीयता के एक धागे में पिरो करके बांध करके रखती है, जिसको हम कहते हैं भारतीयता। और हिंदी तभी होता है हिंदुस्तान। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि में कोई कहता है कि कन्नड़ ही बोलो, नहीं तो तुमको कर्नाटक से बाहर निकल जाना चाहिए, तुम मराठी ही बोलो, नहीं तो तुमको महाराष्ट्र से बाहर निकल जाना चाहिए। यह होता है कि जो मराठी है या कन्नड़ है, वहाँ के लोगों को भाषा के आधार पर उनके भावना को भड़का करके एक वोट बैंक बनाना और फिर उसका दोहन करना। और जो बाहर से लोग आए हैं, चाहे महाराष्ट्र में कोई अन्य, चाहे कोई यूपी या बिहार का या असम का या राजस्थान का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता है, कर्नाटक में रहता है, तो वहाँ अपने जो वह रोजगार करते हैं, वहाँ कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, वह तो वहाँ के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, अपने श्रम बल से वहाँ के अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। ऐसा नहीं है कि वह जाते हैं वहाँ पर टाइम पास करते हैं और वहाँ की व्यवस्था को खराब करते हैं। तो फिर इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए जो आपस में ईर्ष्या द्वेष को बढ़ाए, ईर्ष्या द्वेष को फैलाए और शत्रु तत्व इसका फायदा उठाए। तो और सोनू निगम है जिन्होंने सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा की कि कर्नाटका में मुझे भाषाई हिंसा का सामना करना पड़ा और बहुत सारे यूपी बिहार के लोगों को भी भाषाई हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर सभी भाषा और बोली बोलने वाले लोगों को, सभी भारतवासियों को यह प्रयास करना चाहिए, सामूहिक रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि पूरे भारत देश में राज काज हो, बोलचाल की भाषा हो, किसी भी प्रकार के बोलचाल करना हो तो वह केवल हिंदी भाषा में करें। अपनी मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन उन सब पर अगर हम हिंदी को प्राथमिकता देते हैं तो सही मायनों में भारत राष्ट्र की सशक्तिकरण होती है भाषाई आधार पर। और जब भाषाई आधार पर सशक्तिकरण होती है तो हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम आज भी अंग्रेजों के परतंत्र हैं, अगर हम उर्दू बोलते हैं तो हम आज भी मुगलों के परतंत्र हैं। इसलिए हमें अपने भाषा हिंदी पर गर्व होना चाहिए और गर्व से इसे बोला जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि गर्व से कहो हिंदू है, तो उसी तरह से कहें कि गर्व से कहो कि हम हिंदी भाषी हैं, गर्व से कहो हम हिंदी हैं। हमारी मातृभाषा बाद में है, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, बोलियां हैं, वह बाद में है। सर्वप्रथम हिंदी है। जिस प्रकार हम कहते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम, उसी प्रकार से कहा जाना चाहिए हिंदी सर्वप्रथम। और देश में कहीं भी भाषाई आधार पर, प्रांत के आधार पर किसी के भी साथ हिंसात्मक व्यवहार नहीं हो, क्योंकि भारत राष्ट्र के नागरिक चाहे वह किसी भी राज्य में हो, वह अपने घर में है, वह अपनी भाषा बोलते हैं और वहाँ पर अपना कार्य व्यापार करते हैं। क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, चाहे वह जाति के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो। जहाँ तक धर्म के आधार पर की बात है
तो जो विदेश से आए मत पंथ है, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह भारत के नियम कानून का पालन करे, भारतीय सभ्यता संस्कृति का सम्मान करे। और हिंदू तो अपने घर में है, अपने घर में कार्य व्यवहार करते हैं। फिर मिलेंगे, नमस्कार।